मानो अमृता का बचपन हमारे सामने खड़ा हो। बिल्कुल वही शक्ल। हम ये शक्ल कभी नहीं भूल सकते। चल शिवानी, सब मेहरबानों कदरदानों से पैसे ले ले। झुमका लगा रे, झुमका लगा रे, झुमका गिरा रे। ओ मासी आप भी पैसे गिराओ। झुमका गिरा रे। हटो 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 हटो। वो अभी वो बच्ची यहाँ तमाशा दिखा रही थी, उसको देखा क्या? हाँ, जो 2-3 छोटे-छोटे बच्चे थे। हाँ वही। हाँ, वो टेम्पो में बैठ के इधर ही गए अभी। कहाँ चली गई वो? कहाँ ढूंढे उसे? क्या नया रूप है अमृता का? दो रूप बदल कर घूम रही है। कभी बच्ची के रूप में नजर आती है और कभी आत्मा के रूप में त्रिवेणी के घर में मौजूद है। कहीं दो रूप बदलकर कोई नया षड्यंत्र तो नहीं रच रही है। कुछ तो बात जरूर है जो त्रिवेणी हमसे छुपा रही है। नहीं, ये राज जानना ही होगा। जय महाकाल। मासा, आप भगवान जी से कहिए ना कि वो छोटा सा तारा बनाकर हमें आपके पास ही रहने दे, या फिर वो आपको हमारे पास भेज दे। आज आपको इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है अमृता। काश हम आपके चेहरे पर यही मुस्कुराहट हमेशा के लिए देख पाते। कनिष्क, आप वहाँ क्यों खड़े? ये आइए, देखिए हमारी सांची कितनी अच्छी तरह से नाच रही है। आइए। कितनी अच्छी लग रही है। ऐसा लग रहा अमृता जैसे बचपन की अमृता आंखों के सामने नाच रही है। यही सपना तो देखा था अर्जुन ने और हमने कि हम दोनों अपने बच्चियों के साथ बहुत खुश रहे, और हमारा सपना टूट गया कनिष्क। आज ना तो अर्जुन है और ना ही हम अपने बच्चियों के साथ हैं। पता नहीं किस्मत ने ये मजाक हमारे साथ क्यों किया। पकड़ तो अच्छा, अभी पकड़ती हूँ। अरे पकड़, अरे पकड़ केकड़ी, पकड़। अरे शिवाली, नाचना बंद करके ठीक से खेलना।
धुन सुनाई दे रही है ना, शायद इसी के कारण हो रहा है। धुन? कैसे धुन? वाली बेकार के बहाने मत बना। मैं जानता हूँ हमें कोई धुन तुम्हें सुना दे रही है। झूठी, इसे सब सुनाई दे रहा होगा और फिर पूरा गाना भी सुनाई देगा और फिर फिल्म भी दिखाई देगी। जब कोई हारता है ना तब ऐसा ही होता है। तू मुझे हराएगा? रुक, अभी तुझे बताता। आजा। आजा। रतन के बच्चे। मैं अचानक ऐसे नाचने क्यों लगी? और वो धुन किसी और को सुनाई क्यों नहीं दी? है तो अमृता का ही खून ना, एक नागिन का खून। बीन की धुन सुन के नाचेगी तो सही, लेकिन हम हमारे घर में ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसमें नागिन का सिर्फ एक ही गुण होना चाहिए कि रात को नागिन बन जाए, लेकिन इसका पता इसे खुद भी नहीं होना चाहिए। अरे अरे शिवाली तू गिर कैसे गई? मुझे पता है ना कैसे गिरी है। सब उल्टे काम ही तो कर दिए। जरूर मुझे आरती नहीं गिराया होगा। ये मुझसे जलती है ना, इसलिए नहीं गिरा है। देखो, इसके हाथ में लकड़ी है और ये देखो मेरा पैर। आरती देख, तू हमेशा शिवाली के पीछे पड़ी रहती है। हमेशा ऐसा ही करती है। अभी तो नहीं मारा है पर अब जरूर। आरती की बच्ची, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे शिवाली रुक, शिवाली रुक। मेरी दादी साहब, हमें नहीं पता चला ये कैसे हो गया। फिर कभी ऐसी हिम्मत की तो चमड़ी उधेड़ देंगे हम तुम्हारी। सच सच मेरी बच्ची, मत। बदकिस्मत हमारी बच्चियां नहीं, बदकिस्मत तो हम हैं। सजा हमें मिलनी चाहिए। हमें माफ कर देना अर्जुन, हम अपनी बच्चियों को नहीं बचा पा रहे। ऐसा मत सोचिए अमृता, आपकी बच्चियों को बचाने में हम आपकी मदद करेंगे। हम आपसे रोग निवारण यज्ञ करवाएंगे, फिर देखना सांची बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हम अपनी बच्ची को बचाने के लिए हर यज्ञ, हर पूजा करने के लिए तैयार हैं। सारे देवी देवताओं को मनाएंगे, अपनी बच्चियों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं हम कनिष्क। इस यज्ञ की अपनी सीमा है अमृता। आप सांची का दर्द बांट तो सकती है, पर पूरी तरह से अपने ऊपर नहीं ले सकती, क्योंकि ये यज्ञ एक आत्मा के लिए बहुत कष्टकारी होता है। हम अपनी बच्चियों के लिए हर कष्ट सहने के लिए तैयार हैं कनिष्क। आप बस इतना बताइए कि ये रोग निवारण यज्ञ का असर तो होगा ना? जरूर होगा अमृता, जरूर होगा। पर अमृता, जैसे जैसे आपकी बच्चियों का दर्द कम होता जाएगा, उसका असर आपकी आत्मा पर होगा। इंसानी शरीर तो मजबूत होता है, पर एक आत्मा बहुत नाजुक होती है। आप एक बार फिर से सोच लीजिए। एक माँ अपनी बच्चियों के लिए हर दर्द सह सकती है कनिष्क, बस उसकी बच्चियों को आराम मिलना चाहिए। हम आपको बता नहीं पा रहे, पर कब से हमें एक चिंता खाई जा रही कि कहीं तांत्रिक और त्रिवेणी ने आपको कैद करने के लिए जो पूजा करने वाले हैं, उसमें अगर सफल हो जाए तो। पर हम ये भी जानते हैं कि वो तभी होगा जब रोहिणी नक्षत्र कार्तिका नक्षत्र में प्रवेश करेगा, और उसे रोकने के लिए हम अपनी सारी शक्तियां दांव पर लगा देंगे, और उसके लिए हमें काले जादू का इस्तेमाल भी करना होगा, तभी हम उन्हें रोक पाएंगे। जल्दी हाथ चलाओ सांची। नाचते वक्त जितनी जोश में पैर थिरकते हैं ना, उतनी जोश में हाथ चलाओ। हुकुम, बाहर कोई बाबा आपसे मिलने आए हैं। कौन हो सकता है?
कहीं वो तांत्रिक भैरवनाथ तो नहीं है? क्या कहूँ उनसे हुकुम? उन्हें हम देखते हैं, तुम अंदर जाओ और सांची को भी ले जाओ, और जब तक हम ना कहें कोई बाहर नहीं आएगा। जी, उठो सांची, जाओ। जय महाकाल। त्रिवेणी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, वो पूजा के बारे में आपसे कुछ बात करने आए थे और आपसे कुछ प्रश्न भी पूछना चाहते हैं। कैसे प्रश्न? वो सारे लोग मर चुके हैं जिनका अमृता से संबंध था। सारे लोग मर चुके हैं। तो फिर उसकी आत्मा किस मोह में यहाँ बार बार खींची चली आती है? क्या चाहती है? हमने उसे मारा था, इसलिए हमें परेशान कर रही होगी। अच्छा, यानी कि मरने के कुछ समय बाद उसे पता चला कि आप उसकी हत्यारे नहीं, और वो आपको सताने चली आई, है ना? कहीं वो हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही है? हम आपसे क्या छुपाएंगे? हम तो अपना सब कुछ खो चुके हैं। तो ठीक है, हम आप पे विश्वास कर लेते हैं और अब चलते हैं। पूजा के दिन ही आपसे मुलाकात होगी। वैसे भी हमें वो नागफनी का फूल लेने जाना है? जय महाकाल। जय महाकाल। ये ऐसा क्यों कह रहे थे? कहीं इन्हें अमृता की बेटी के बारे में पता तो नहीं चल गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई नहीं जानता कि सांची हमारे पास है। नहीं दाई सर, नहीं, मुझे लगा सिर्फ देख रही हूँ पहले बेटा। अरे बिटिया, कुछ नहीं होगा, यकीन मानिए। देखे कुछ तो रहस्य है इस घर में जो त्रिवेणी हमसे छुपाना चाहती है, पर हम भी जिद्दी हैं, जानकर ही रहेंगे। बहुत चौकन्ना रहना होगा हमें। त्रिवेणी का रहस्य जानने के लिए हमें नागलोक से मदद मिल सकती है। नागरानी का रहस्य नागलोक का कोई नाग ही बता सकता है। बहुत सारी गुत्थियां सुलझानी है हमें, बहुत सारी। जय महाकाल। आज तो हम जान के ही रहेंगे कि अमृता और त्रिवेणी के युद्ध का कारण क्या है। अमृता के बाल रूप में वो लड़की कौन है? ये सारा का सारा खेल क्या है? बहुत सारी गुत्थियां सुलझानी है हमें, बहुत सारी गुत्थियां। ये सब कुछ हमें नाग के द्वारा ही पता चल सकता है। और तक्षक वन ही ऐसी जगह है जहां पर नाग मिलते हैं। कहां है हमारी जादुई बीन? जय महाकाल। ये बीन कौन बजा रहा है? लगता है हमें कोई कैद करना चाहता है। मेरी ताकतें कम हो रही है सुनहरी, तुम चली जाओ। एक दोस्त को मुसीबत में छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ? इसी दोस्ती का वास्ता देकर कहता हूँ, तुम जाओ, तुम जाओ, तुम चली जाओ।
ही गया ये नाग पकड़ने। मेहनत सफल हो गई हमारी। अब ये नाग बताएगा हमें सारे रहस्य नागलोक के, अमृता के, त्रिवेणी के और नागमणि के। जय महाकाल। अमृता, अब यहीं आपको रोग निवारण पूजा करनी होगी और जैसे ही आपकी पूजा सफल होगी, इस भस्म से आपकी दोनों बेटियों के पुतले बन जाएंगे। अब आपकी पूजा सफल हो गई। अब जैसे ही आपकी बेटियों को कोई भी कष्ट होगा, इन मूर्तियों के माध्यम से आप तक पहुंचेगा। लेकिन अमृता, इसके बाद जो होगा वो बहुत भयानक होगा, क्योंकि जैसे ही आपकी बेटियों पर अत्याचार किया जाएगा, आपकी आत्मा को बहुत ज्यादा कष्ट होगा। अगर ये एक और अग्नि परीक्षा है तो हम ये अग्नि परीक्षा भी देंगे, पर अपनी बच्चियों को कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं। जय महाकाल। अगर तुम हमारी शक्तियों से बच सकते तो तुम हमारी कैद में होते ही नहीं नाग। जय महाकाल। छोड़ दो मुझे। आपकी मेरे साथ क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं तुमसे। कैसे प्रश्न? यही कि त्रिवेणी क्या चाहती है, उसके घर में जो बच्ची है वो कौन है, दुश्मन की बच्ची होते हुए भी उसकी देखभाल क्यों कर रही है, उसे क्यों पाल रही है, और वो जो बाजार में बच्ची मिली थी वो अमृता का बाल रूप क्यों दिखाई देती है। मैं कुछ नहीं जानता। नाग होकर नहीं जानता कि नागलोक में क्या हो रहा है? फिर तुझे हम बताते हैं। जय महाकाल। नहीं, छोड़ दो मुझे। सच बताए बिना नहीं छोड़ेंगे, आखिरी मौका देते हैं तुझे, बता दे वरना तुझे भस्म कर देंगे। नहीं मान रहा है तो ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जा। जय महाकाल। नहीं मत मारिए मुझे। बता रहा हूँ वो सब जो आप जानना चाहते हैं बताता हूँ। त्रिवेणी के घर में आपने जिस बच्ची की आवाज सुनी और बाजार में आपने जिस बच्ची को खेल दिखाते हुए देखा, वो दोनों ही अमृता की बेटियां हैं। दोनों? हाँ, दोनों ही अमृता की बेटियां हैं। अमृता ने जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया था। वो दोनों बच्चियां जुड़वा बहनें हैं।